नमस्कार, मैं डॉक्टर निकुंज डडाणिया हूँ, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में। आज हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ जानेंगे। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कमर का गठिया। इसका दूसरा नाम है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। स्पॉन्डाइलो का मतलब होता है स्पाइन, मतलब कि कमर या रीढ़ की हड्डी, और आर्थराइटिस मतलब गठिया। स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस का हम विश्लेषण करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक टाइप का गठिया है जो कमर में असर करता है। इसके सामान्य लक्षण हम देखें तो बहुत से सामान्य लक्षण है कमर में दर्द होना, बट इसका कमर का दर्द और जो मनके या गादी खिसकने की वजह से जो दर्द होता है वो अलग होता है। जो गठिए की वजह से दर्द होता है वो सुबह में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दिन निकलता है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है, बॉडी वार्म अप हो जाती है, तो ये दर्द कम हो जाता है। आर्थराइटिस का जो दर्द है कमर में वो रात में ज़्यादा तंग करता है, अर्ली मॉर्निंग करवट लेने में दिक्कत करता है। ये गठिए के लक्षण हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि ये किसको हो सकता है। होने के लिए आर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज लोगों को भी हो सकता है, बट कॉमनली ये देखा गया है कि ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो जनरली यंग जनरेशन में होता है, बिफोर 45। 45 से पहले इसका जनरली लक्षण आ जाता है। दूसरा होता है कि ये होती क्यों है। मन में ये सवाल आता है कि ये होता क्यों है। तो इसका होने का एग्जैक्ट रीज़न किसी को पता नहीं है, बट ये होता इसलिए है कि अपनी जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिकारक शक्ति या रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो किसी वजह से अपने सामने काम करने लगती है। जैसे लश्कर होता है, बगावत पे उतरता है, तो कैसे अपने लोगों को मारने लगता है। सेम वे ये आर्थराइटिस में जो इम्यूनिटी होती है वो किसी वजह से अपने सामने काम करने लगती है, उसकी वजह से ये आर्थराइटिस होता है। बट ये इम्यूनिटी अपने ही सामने क्यों काम करने लगती है, ये अभी तक रिसर्च का सब्जेक्ट है। इसका एग्जैक्ट कारण किसी को पता चला नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ जोड़ों में ही दिक्कत करती है या और कोई जगह पे भी दिक्कत कर सकती है। तो ये जो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम कहते हैं वो कई बार कमर को छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स, जैसे किसी के घुटने, किसी के टेढ़ने, किसी के पैरों के जोड़, किसी के कंधे, कोहनी में भी सूजन ला सकता है। जोड़ों के अलावा ये चमड़ी में सोराइसिस करके एक बीमारी करता है। किसी के आँखों में सूजन लाता है जिसको हम यूवेइटिस कहते हैं। उसमें आँखों में धुंधला दिखता है, रोशनी में आँखें बंद हो जाती है या रोशनी में ताक के देखना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को ये पेट के इंटेस्टाइन, मतलब जो आँत कहते हैं जिसको, उसमें भी सूजन लाता है। उसके कॉमन लक्षण होते हैं कि बार बार दस्त लगना, उसके साथ खून आना या पेट में ज़बरदस्त दर्द होना। ये जोड़ों के अलावा इन अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। अब दूसरा सवाल आता है कि डॉक्टर साहब पता कैसे करें कि मुझे आर्थराइटिस है कि नहीं। तो ये आर्थराइटिस को पता करने का कुछ ब्लड टेस्ट होता है, कुछ इसके हम एक्सरे और MRI वगैरह करते हैं। तो दर्द के लक्षण, साथ में ब्लड टेस्ट और साथ में रेडियोलॉजी के टेस्ट मिला के हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद इसकी दवाइयाँ करते हैं और कुछ और प्रिकॉशंस रखनी होती है वो समझाते हैं। दूसरे आर्थराइटिस में दवाइयों के साथ कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ता है। जो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज आपको बोलते हैं। एक्सरसाइज स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें एक टाइप की आप दवाई मान सकते हो। तो ये देखा गया है ट्रायल में कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कमर की, उनका कमर का आर्थराइटिस कुछ हद कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो जो एक्सरसाइज है उसको भी एक टाइप का दवाई माना गया है ये कमर के गठिए के लिए या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। इसमें 2-3 टाइप की दवाइयाँ यूज़ होती है। फर्स्ट जब दवाई हम यूज़ करते हैं उसको हम
नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं, कि जिसको सामान्य भाषा में हम पेन किलर कहते हैं। ये पेन किलर को हम लगातार जब यूज़ करते हैं तो ये इन्फ्लामेशन यानी कि जो सूजन है उसको भी मिटाती है, सूजन को दबाती है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए पेन किलर ये एक टाइप की दवाइयाँ हैं। कुछ लोगों को पेन किलर से आराम नहीं आता है या पेन किलर से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है या होने का डर रहता है, उन केस में हम आगे वाली दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। वो कुछ टाइप के एडवांस इंजेक्शंस है। जैसे डायबिटीज़ में मरीज़ को गोलियों से आराम नहीं आता तो हम इंसुलिन लगाते हैं। सेम वे ये गठिए में जिन मरीज़ों को गोलियों से आराम नहीं आता है उनको हम ये इंजेक्शंस देते हैं, इसको हम गठिए के इंसुलिन कहते हैं। ये गठिए के इंसुलिन मतलब कि बायोलॉजिक्स है। कुछ लोगों को जैसे ये जोड़ों को छोड़ के बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, जैसे कि स्किन पे इफेक्ट किया या जैसे किसी की आंखों में इफेक्ट किया, तो हम साथ में दूसरी जो दवाइयाँ होती है जो सामान्य रूप से संधिवा में या गठियाबाई में या रोमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होती है उसको भी यूज़ करते हैं। वो आँखों पे ये स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का जो इफेक्ट होता है उसको कम करता है। या स्किन पे जैसे किसी को सोराइसिस बन गया तो उसका सॉल्यूशन ये जो गठिया की दवाइयाँ हैं, मेथोट्रेक्सेट है, सल्फासिलेजिन है, वो हम यूज़ करते हैं। बट सामान्य रूप से मेथोट्रेक्सेट, सल्फासिलेजिन कमर में जो दिक्कत है उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। किसी को घुटनों में या एंकल में या उसमें आर्थराइटिस का प्रभाव आ रहा है तो हम सामान्य रूप से सल्फासिलेजिन या मेथोट्रेक्सेट की दवाइयाँ हैं उसको यूज़ करते हैं। अब ये सवाल आता है कि डॉक्टर साहब खाने में क्या परहेज़ रखें। तो सामान्य रूप से ये जो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या कमर का जो गठिया है उसमें खान पान का कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। एक ही चीज़ है जो इसको इफ़ेक्ट करती है, वो है तंबाकू। सो किसी भी रूप में तंबाकू, चाहे आप चबाने का तंबाकू ले रहे हो, चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हो या चाहे आप चिकनी के रूप में उसको सूंघ रहे हो, किसी भी फॉर्म में तंबाकू जाएगा तो ये जो कमर का गठिया है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये जब आगे बढ़ के जुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन जाती है। जुड़ने की मतलब कि जो बाबू स्पाइन हम बोलते हैं कि जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ एक के साथ एक दूसरी जुड़ती जाती है, वो जो जुड़ने की स्पीड होती है या जुड़ने की जो गति होती है वो तंबाकू से बढ़ जाती है। तो एक ही चीज़ का हम परहेज़ बोलते हैं कि तंबाकू मत लीजिए। अदरवाइज़ खट्टा, मीठा, खाटा जो खाना है वो आप खा सकते हो। कमर के आर्थराइटिस का और खान पान का खास कोई लेना देना नहीं है। आगे एक सवाल और मन में आता है कि क्या मुझे है तो मेरे परिवार में और किसी को भी गठिया हो सकता है। तो ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है वो फैमिलीज़ में रन करता है, मतलब कि किसी न किसी या तो ऊपर फैमिली में या किसी नीचे में किसी फैमिली को ये अफेक्ट कर सकता है। बट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है। बाय जनरल देखें कि जैसे मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है फॉर एग्जांपल, तो मेरी आगे वाली पीढ़ी में कितने को होगी, तो मेरे जो बच्चे होंगे उनमें प्रोबेबिलिटी 10% के करीब होती है। दूसरा ये सवाल होता है कि मुझे HLA-B27 पॉजिटिव है, मुझे आर्थराइटिस है, तो क्या बच्चों का मैं अभी से टेस्ट करा लूँ? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है कि बच्चे को आगे बीमारी बननी होगी तो हम रोक सकेंगे, उल्टा उससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो टेस्ट कब कराना है? जब कोई लक्षण डेवलप हो तभी कराना है, अदरवाइज टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करके इसको हम रोक सकते हैं या कब इसका प्रभाव कम कर सकते हैं? तो रेगुलर योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, वज़न को कम रखें, ये सब चीज़ें फ़ायदा देती हैं आर्थराइटिस या जो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है उसका प्रभाव कम करने में। दूसरा चीज़ आता है कि क्या ना करें। तो फर्स्ट, जैसे हमने बताया कि आपको तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा चीज़ जो करना चाहिए वो योग प्राणायाम करने हैं। इसमें जो योग इफेक्टिव है वो होते हैं सूर्य नमस्कार, भुजंगासन या चक्रासन, की जिसमें आपकी कमर को आप तानते हो या स्ट्रेच करते हो। सो रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ दवाइयाँ और कुछ प्रिकॉशन, ये चीज़ करके हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या जो ये कमर का गठिया बोलते हैं उसका काफ़ी अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। धन्यवाद।